मकान का किराया ना दे पाने पर मकान मालिक के द्वारा सामान घर के बाहर फेंक देना आपने कई बार देखा और सुना भी होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी मुख्यमंत्री का सामान घर से बाहर फेंकवा दिया गया हो? मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में कभी भी इस तरह की कोई घटना हुई हो, या सीधा कहें कि इस तरह की ओछी राजनीति कभी आपने देखी होगी कि बंगले के लिए लड़ाई होते तो कई बार देखा और सुना, लेकिन किसी का सामान बाहर फेंकवा देना, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति इससे पहले किसी सरकार ने किसी के साथ नहीं की होगी। इस तस्वीर में देखिए, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह हैं, जो कि अपने पैक हुए सामान के साथ बैठकर जनता के कामों को निपटा रही हैं। सीएम आतिशी ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए ये वीडियो जारी किया है कि देखिए, आप हमें काम करने से नहीं रोक सकते, परेशान कर सकते हैं, लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं हैं। आप डाल तो हम पात। सोचिए, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के साथ किस तरीके का या किसी और प्रदेश या इससे पहले कभी दिल्ली में भी इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम कभी होता हुआ आपने देखा है? तो जवाब होगा नहीं, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इसको लेकर बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़े आरोप लगाए हैं कि किस कानून के तहत ये किया गया है, क्यों किया गया है, क्या सत्ता का मद इतना ज्यादा चढ़ गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी इस तरह का सलूक करेगी? एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री का सामान निकलवा कर बाहर फेंकेगी? आखिर बीजेपी एलजी के जरिए आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को इस तरह से बार बार क्यों अपमानित करती है? राजनीति में इतने निम्न स्तर पर जाना आखिर कितना जायज है? आपके नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी ये बंगला अपने किसी बड़े नेता को देना चाहती है, इसीलिए इस तरह का काम कर रही है। दरअसल आप नेताओं के मुताबिक सीएम आवास में रहने के लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, दिल्ली में चुनाव जीतना, जो कि बीजेपी पिछले 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पाई है। ये बात तो सभी जानते हैं अच्छे से कि बीजेपी अन्य राज्यों में किस तरह से सरकार बना लेती है, साम दाम दंड भेद लगाकर वो सत्ता हथिया ही लेती है। लेकिन इसके बावजूद 2014 से लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को बार बार पटखनी दे रही है और दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी बहुत ज्यादा ताकत भी लगा रही है, लगाती भी रही है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का परचम लहर जाता है, लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की आती है, जब बात स्थानीय मुद्दों की आती है, तो दिल्ली की जो जनता है उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल पर ही टिकता है। लगातार 3 बार से सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बीजेपी हिला तक नहीं पा रही है। और शायद इसी खुन्नस और हार का दंश झेल रही बीजेपी जब सत्ता में नहीं आ पा रही है तो सीएम आवास को ही कब्जा करना चाहती है। दिल्ली की सत्ता पाना बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की नीतियों और जनता में मजबूत पकड़ के आगे बीजेपी पानी मांगती फिरती है। इसीलिए जब वो किसी तरह से कुछ नहीं कर पा रही है तो पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है, विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल भेज देती है, कई तरह के भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाती है। उससे भी जीत नहीं पाती तो अब सीएम आवास पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है। सुनिए, आप सांसद संजय सिंह को वो किस तरीके से बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत अजीब बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फेंकवा दिया गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फेंकवाया? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है उस पार्टी से मिलके, एक पार्टी जिसका दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में एक नहीं 3 बार
गर्त में मिल चुकी है, उसके साथ मिलके आप मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए एक महिला मुख्यमंत्री को आप सीएम हाउस से निकाल देंगे, उसका सामान फेंकवा देंगे। वो एलजी जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, उस मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा रहे हैं जो 62 विधायकों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी है, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विशाल समर्थन और सहयोग से दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, यह उसका अपमान है। जो दिल्ली के लोगों ने एक चुनी हुई सरकार बनाई है, यह उसका अपमान है। एक गैर निर्वाचित व्यक्ति एलजी जो भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह के द्वारा दिल्ली में सिर्फ इसलिए बैठाए गए हैं कि दिल्ली का काम रोकना है, दिल्ली में निर्वाचित मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं को हर दिन अपमानित करना है, वो एलजी एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा दे रहे हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है दिल्ली में। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल पिछले हफ्ते इसी आवास में रह रहे थे। उन्होंने इस्तीफा देने के 3 हफ्ते बाद ये बंगला खाली किया था। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक इस बंगले की चाबी आतिशी के पास थी, लेकिन उन्हें इसका आधिकारिक अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए कोई निश्चित आधिकारिक आवास नहीं है। साल 2015 से अरविंद केजरीवाल इसी घर में रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही अपना बंगला खाली कर देंगे और नवरात्रि आने पर उन्होंने इस बंगले को खाली भी कर दिया। बता दें कि बीजेपी ने इस बंगले के मेंटेनेंस पर खर्च को लेकर वो केजरीवाल पर कई बार आरोप लगा चुकी है और एक बार फिर से ये बंगला सुर्खियों में आ चुका है। सांसद संजय सिंह के मुताबिक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ही सीएम आतिशी को इस बंगले की चाबी दी थी, लेकिन फिर एलजी के दबाव में आने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्यमंत्री का सामान बंगले से बाहर फेंकवा दिया। तो संजय सिंह का कहना है कि ये गैर निर्वाचित हुए एलजी को, जो कि एक पार्षद का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं, उनको यहाँ सिर्फ इसलिए बिठाया गया है जिससे दिल्ली की जनता का हर काम रोका जाए और हर काम में बार बार बाधा डाली जाए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये 2 पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। कैंप कार्यालय भी वहां नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपाई। तो कुल मिलाके ये जो एक भ्रम और झूठ भाजपा के लोग फैला रहे थे, उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी थी। इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। केजरीवाल साहब ने, पहले भी मैंने बताया था, मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया और ये उसका लिखित प्रमाण है, सरकारी प्रमाण है।
इसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मकान खाली कर दिया। वहीं इस मामले में बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास को खाली करने के बाद चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपने की जगह आतिशी को डायरेक्ट थमा दी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि बिना आधिकारिक अलॉटमेंट के लिए आवास में लोग रहने पहुंच गए हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आवास का निरीक्षण करने के बाद ही इसे किसी को आवंटित किया जाएगा। तो अब आम आदमी पार्टी के अपने आरोप हैं और बीजेपी के अपने आरोप हैं। अब ये आरोप किसके सही हैं, किसके गलत हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।